इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक जबरदस्त टर्न आ रहा है, आर्मेनिया को बढ़ते आर्म्स सेल्स के साथ। ये मूव सिर्फ वेपन्स के बारे में नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, अलायंसीज और एक बहुत ही वॉलेटाइल रीजन में पावर प्लेज के बारे में है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, इंडिया आर्मेनिया को हथियार क्यों दे रहा है? इसका जवाब बढ़ते हुए टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान एक्सिस में है। इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप ने खुलेआम इंडिया के इंटरेस्ट्स को चैलेंज किया है। टर्की और अजरबैजान दोनों ने कई मौकों पर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया है, तो इंडिया अब पलड़ा बराबर करने के लिए आगे आ रहा है। दूसरी तरफ आर्मेनिया अपने ट्रेडिशनल एलाय रशिया से दूर जा रहा है। 2020 के नागोर्नो काराबाख वॉर के दौरान आर्मेनिया को लगा कि रशिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जो उनके सीएसटीओ अलायंस के बावजूद न्यूट्रल रहा। रशिया से इस डिसइल्यूजनमेंट ने आर्मेनिया को इंडिया की तरफ पुश किया है। अब नंबर्स की बात करते हैं। 2024 टू 25 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक आर्मेनिया इंडियन वेपन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया था, जिसकी परचेजेस $600 मिलियन तक पहुंच गईं। इसमें पावरफुल पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और हॉविट्जर्स शामिल हैं। 2022 की एक ट्रीटी के तहत इंडिया आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम सप्लाई कर रहा है। इन मिसाइल्स का पहला कंसाइनमेंट नवंबर 2024 में भेजा गया था और दूसरा कंसाइनमेंट रास्ते में है। ये सिर्फ एक वन टाइम डील नहीं है। इंडिया और आर्मेनिया के डिफेंस टाइज 2020 से मजबूत हो रहे हैं, जिसमें $2 बिलियन की एक बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप भी शामिल है। आर्मेनिया ने 2023 में न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी में एक डिफेंस अटैची भी अपॉइंट किया, ताकि मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इसका रीजन के लिए क्या मतलब है? इंडिक रिसर्चर्स फोरम के राजन कोचर के मुताबिक इंडिया के टर्की और अजरबैजान के साथ रिलेशंस पहले से ही स्ट्रेन्ड हैं, इसलिए इन आर्म्स सेल्स से उनके और ज्यादा खराब होने के चांसेस कम हैं। हालांकि ये टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान एक्सिस को एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया पीछे नहीं हटेगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट क्रिस ब्लैंकबर्न बताते हैं कि इंडिया के मिसाइल सेल्स टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के पाकिस्तान को सपोर्ट करने का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। ये न सिर्फ आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि रीजन में टर्की और अजरबैजान के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है। खबर है कि इंडिया आर्मेनिया और ईरान के साथ एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फॉर्मेट भी बना रहा है, जो कम्युनिकेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस करेगा। ये सिर्फ वेपन्स से कहीं ज्यादा है। ये रीजनल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाने के बारे में है। आखिर में इंडिया के आर्मेनिया को आर्म्स सेल्स रीजन के जियोपॉलिटिकल चेस गेम में एक कैलकुलेटेड मूव है। ये पावर को बैलेंस करने, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाने और दुश्मनों को एक क्लियर मैसेज भेजने के बारे में है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स सामने आ रहे हैं, एक बात क्लियर है, इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी पहले से कहीं ज्यादा डायनामिक और प्रोएक्टिव है। इस इवॉल्विंग सिचुएशन पर और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।